प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल एचएस सॉल्यूशन में। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं धातुओं के गुण। धातु कितने गुण होते हैं? कौन कौन होते हैं? चलिए भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है ना। तो धातु के दो गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है ना। तो पहला पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण कितने होते हैं? धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। कितने होते हैं? इसमें से पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातु के परमाणु की 72 कक्षा में साधारणतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इससे ज्यादा नहीं होता है। ये क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है? क्लियर, ठीक है ना। अब बाद में क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम की 72 कक्षा में भी क्रमशः 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर वे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? नेचर कर रहा है धातु का, लेकिन ये कहला क्या रहा है? ठीक है, क्लियर। नेचर कर रहा है धातु का और कहला क्या रहा है? ठीक है। उसका दूसरा बात आता है विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक मतलब धातु विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। धातु में विद्युत क्या होती है? धनात्मक होती है। क्लियर, सुनिएगा। अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजी शेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग करके धनायन हो जाते हैं। जैसे देखिए सोडियम के परमाणु संख्या कितना था? 11, 2, 8 और 1। ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या हो जाते हैं? धनायन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धनायन। क्लियर, सुनिएगा। अब उसका तीसरा है आघात वर्ध। क्या हुआ? सुनिएगा, आघात वर्ध का अर्थ होता है कि धातुओं को पीटकर क्या कहते हैं? पतला चादर बनाया जाता है। मतलब आघात वर्ध का मतलब होता है कि धातुओं को पीट करके पतला चादर बनाया जाता है। सुनिएगा, जैसे में सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि को अगर हम पीट करके क्या करेंगे? चदरा बना में परिवर्तित करते। लोहे के चदरा आप लोग देखे होंगे, एल्युमिनियम के चदरा देखे होंगे, सोना चांदी का चदरा इसलिए नहीं देखे होंगे क्योंकि वो बहुत महंगा चीज़ है, इसलिए हम लोग को उतना क्षमता नहीं होता है कि हम लोग देख पाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। सुनिएगा, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। तो छोटा सा सोना जिसको मिल जाएगा तो उछल के नाच के पता नहीं की करेगा, है ना। कितना उछलेगा, गलती जो अगर चदरा मिल गए तो समझ जाओ कितना वो फिर रहेगा धरती पर, वो हवा मुड़ता है। सुनिएगा ध्यान से जाए। उसके बाद 1 ग्राम सोना में लगभग कितना आता है? सुनिएगा, तन्यता की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अगला तन्यता। धातु तन्य होती है। क्या होती है होगा? तन्य होती है। इसे खींच करके इनसे तार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है होगा? तार बनाया जाता है। धातुओं को खींच करके इनसे क्या बनाया जाता है? तार बनाया जाता है। सुनिएगा, तार, लंबी तार बनाते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से पूर्वक से, सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य होती है। बताओ सबसे अधिक तन्य धातु क्या है? सोना और चांदी। सबसे अधिक तन्य धातु चांदी होता है। सुनिएगा, सोना और चांदी होता है। तो देखिएगा, सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य होते हैं। 1 ग्राम सोना में लगभग कितना तार बनाई जाती है? 2 किलोमीटर। कितना लगभग होता है? 2 किलोमीटर। क्लियर, सुनिएगा, 2 किलोमीटर लंबाई के तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है 100 mg सिल्वर। अगर 100 mg सिल्वर अगर हम लेते हैं, मिलीग्राम सिल्वर धातु से लगभग कितना बनाए जाते हैं? 200 लंबाई के तार बनाए में परिवर्तित किया जा सकता है। अब उदाहरण के तौर पर हम आते हैं कि तन्यता के उदाहरण क्या, सुनिएगा गौर से। तो पहला है कि सिल्वर का उपयोग सुनिएगा। तो सिल्वर के तार को मिठाई के ऊपर सजाने में होता है। किसमें होता है? सिल्वर के पत्थर जो था सबसे पतला पत्थर। ऐसा नहीं कि मोटर है तो फिर मिठाइयाँ खरीदते, सिल्वर खरीदते, सिल्वरवा के लोग से सब मिठाइयाँ खरीदने लगेगा। समझ गया क्लियर से? सुनिएगा, तो सिल्वर के पत्थर को मिठाई के ऊपर सजाने में होता है। दूसरी बात आती है कि एल्युमिनियम के बारीक पत्थर का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में भी होता है। क्लियर। उसके बाद है कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। तो अब हमें इन तमाम चीज़ों को क्या करना है? याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ना जाने क्या पूछ देगा, उसका क्या मन है क्या पूछने का। इसलिए आप तमाम बातों को क्या कीजिए, बारीकी ढंग से पढ़िए और उसको याद रखिए। जब याद रखिएगा ना तो आपका एग्जाम बहुत सटीक और मतलब बहुत सहजता से सुरक्षित तरीके से और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। समझिए, इसीलिए आप लोग तमाम चीज़ों को जो भी चीज़ आपको इतना सरल तरीका से पढ़ाया जाता है तो आप इस तमाम चीज़ों को क्या कीजिए, याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, क्लियर। अब है
नोट में सभी धातु एक समान तन नहीं होते। क्लियर। उसके बाद है द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। धातु के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक में क्या आता है? उच्च होता है। क्या होता है बुआ? उच्च होता है। ठीक है ना। जैसे जल्दी वो वाष्पित भी नहीं होता तो जल्दी वो पिघलता भी नहीं है। ठीक है ना। अब बाद में है सोडियम और पोटेशियम। अपवाद है क्योंकि ये निम्न ताप पर ही क्या करने लगता है? पिघलने लगता है। ये धातु की कैटेगरी में नहीं आता, समझा। लेकिन अपवाद में समझ गया। अपवाद में गैलियम और सीजियम के द्रव्यनांक बहुत ही क्या होते हैं? निम्न होते हैं। कुछ होते हैं निम्न होते हैं, समझे। बहुत ही क्या होते हैं? निम्न, बहुत नीचा होता है। अब इस पर देखिए मान सारणी से हम समझेंगे कि किसका द्रव्यनांक क्वथनांक कितना कितना होता है। सिर्फ धातु के तौर पर आता है जिंक, तो जिंक का द्रव्यनांक कितना होता है? वो 40 और क्वथनांक 260। लोहा का 1535। कॉपर का कॉपर का द्रव्यनांक कितना? क्वथनांक कितना? 2567। सिल्वर का द्रव्यनांक कितना? 262। सोडियम का द्रव्यनांक कितना? 98। क्वथनांक 881। पोटेशियम का द्रव्यनांक 24। सुना गया है। तो इस प्रकार से आपको द्रव्यनांक और क्वथनांक को क्या करना होगा? याद करना होगा, क्योंकि ये सब जो चीजें होंगे आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है ना। तो तमाम चीजों को आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ठीक है, चलिए।